Hello, dear students. Myself Shivani Gupta, and I am here to teach you all mathematics. In this video, we are going to discuss about the vector space. It is a very important topic in the linear algebra. But before introducing the definition of vector space, I will give you a brief intro to some basic topics related to the definition of vector space. So, first terminology is the algebraic structure. So a non-empty set G together with at least one binary operation defined on it is called an algebraic structure. So एक algebraic structure में आपको एक non-empty set G चाहिए, ठीक है, together with at least one binary operation. So एक set और एक binary operation चाहिए, ठीक है. Now the question is कि what is a binary operation? So binary operation क्या होता है कि कोई भी आपने एक ऑपरेशन लिया है, लेट्स से एडिशन का ही ऑपरेशन है, ठीक है, और लेट्स से जो हमारा सेट है वो आर है, ठीक है. तो अगर आपको दो एलिमेंट्स आपने रियल नंबर में से लिए, लेट्स से 2 and 5, तो आप ये प्लस का ऑपरेशन लगाओगे तो 2 + 5 ही हो जाएगा 7. तो ये 7 भी इस आर में बिलोंग करता है, तो ये क्या कहलाएगा, एक तरीके का बाइनरी ऑपरेशन. यानी कि उस ऑपरेशन को 2 एलिमेंट्स में लगाने के बाद अगर आपको एक तीसरा एलिमेंट मिल रहा है तो वो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है. तो इस तरीके के हर एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है. और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं. तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज ऑल्सो एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर. और इसमें आप एक से ज़्यादा ऑपरेशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द ग्रुप. सो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप एक ऐसा एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग एक्सियम्स. तो क्या क्या एक्सियम है, फर्स्ट वन इज द क्लोजर एक्सियम, ठीक है. क्लोजर में क्या होता है कि अगर आप इस जी के कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं और उन पर वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो जो तीसरा एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो भी इस जी में ही बिलोंग करना चाहिए, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर एक्सियम. देन नेक्स्ट वन इज द एसोसिएटिव. तो एसोसिएटिव में क्या होता है, आप कोई से भी 3 एलिमेंट लोगे उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के और उनको आप तीनों पर वो ऑपरेशन लगाओगे तो ये ब्रैकेट्स, एसोसिएटिव एक्सियम में मेन चीज़ जो होती है वो ब्रैकेट होती है. तो अगर मैं पहले वो ऑपरेशन इन 2 एलिमेंट्स पे लगाऊं और फिर इस पर लगाऊं, या फिर पहले मैं लास्ट के 2 एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाऊं और फिर ये ऑपरेशन लगाऊं, तो रिजल्ट मुझे कैसा, सेम मिलना चाहिए. तो ये कहलाती है आपकी एसोसिएटिव एक्सियम. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी. तो व्हाट आइडेंटिटी सेज कि उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको किसी भी एलिमेंट पर आप उसको ऑपरेट करें तो वही सेम एलिमेंट मिले, ठीक है. तो ये क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी एक्सियम. और इन्वर्स क्या कहलाता है कि हर एक एलिमेंट ए के लिए आपके पास एक एलिमेंट बी ऐसा होना चाहिए कि जब आप उन दोनों पर वो ऑपरेशन लगाएं तो आपको ये आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, ठीक है. और उसको हम बी को क्या बोलते हैं, ए इन्वर्स भी कहते हैं. डेट मीन्स हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है. एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, अबेलियन ग्रुप. तो एक ग्रुप अबेलियन कब होता है, जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए एंड दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, ठीक है. तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ग्रुप में क्या क्या होना चाहिए, क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स. और अगर आपको अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो ये कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, ठीक है. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. सो नेक्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ रिंग. सो एन एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, this R defined with 2 operation plus and multiplication, addition and multiplication is called ring. तो इसकी 3 कंडीशन क्या है, फर्स्ट वन इज R with respect to addition is an abelian group, ठीक है. abelian group अभी हमने पीछे देखा था, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है. सेकंड क्या है कि R with respect to this multiplication is a semi group, ठीक है. तो सेमी ग्रुप में हमें क्या क्या देखना होता है, क्लोजर और एसोसिएटिव. तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए. और थर्ड रूल क्या है कि मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन. दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी एंड बी प्लस सी इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए. तो ये 3 प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है कि आर जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है अबेलियन ग्रुप हो, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप हो, और मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेफ्ट एज वेल एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए ओवर एडिशन, ठीक है. तो जो आपका एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा रिंग, ठीक है. सो द नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव रिंग. So any ring R is called commutative if this commutative law hold. That means for every element of every 2 elements of R,
A इंटू बी शुड बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे? कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फील्ड. So a commutative ring with unity having at least two elements is called a field if its every non-zero element possesses a multiplicative inverse. ठीक है, तो फील्ड की डेफिनेशन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है. पहले क्या वर्ड यूज हुआ है? कम्यूटेटिव रिंग. ठीक है, तो कम्यूटेटिव अगर रिंग की बात हो रही है तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो कम्यूटेटिव रिंग क्या क्या होती है कि जो एडिशन के रिस्पेक्ट अबेलियन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट जो है आपका सेमी ग्रुप, और उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए एडिशन के. ठीक है, और कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो फॉलो करेगा. ठीक है, अब वो फील्ड के लिए एक नई चीज उसमें जोड़ रहा है कि एक तो उसके पास यूनिटी होनी चाहिए. ठीक है, तो यूनिटी मतलब हो गया कि मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट. ठीक है, अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डिफाइंड है तो यूनिटी मतलब जो वन एलिमेंट जो होगा तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाता है. ठीक है, तो एक तो वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसमें क्या कह रहा है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पोजेसेस अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, तो उसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए. ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिंग आपका जो था वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो पहले से ही अबेलियन ग्रुप था. ठीक है, अब जो फील्ड में जो उन्होंने प्रॉपर्टीज लगाई हैं तो हम देखेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप हो गया है, क्योंकि सेमी ग्रुप तो वो पहले से ही था. ठीक है, उसके बाद उसके पास यूनिटी है, डैट मीन्स उसके पास आइडेंटिटी है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो फील्ड क्या हो गई है कि आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबेलियन ग्रुप है, और रिंग है तो वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर द एडिशन. ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, आगे चल के जब हम क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करेंगे तो ये सब उसमें काम आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. सो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि आपको एक सेट दिया हुआ है एस. ठीक है, तो उस सेट के आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उस पर अगर आप बाइनरी ऑपरेशन लगाओ तो जो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा ऑपरेशन लगाने के बाद, तो वो भी अगर उस सेट में ही बिलोंग करता है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन द सेट एस. ठीक है, मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद आपको उसी सेट का अगर एलिमेंट मिल रहा है तो वो ऑपरेशन कैसा कहलाएगा? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन. सिंपल, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल लिया था कि मान लो रियल नंबर का सेट है, आपने 2 और 3 दो नंबर्स लिए, उन पर प्लस का ऑपरेशन लगाया तो आपको 5 मिलेगा. तो ये 5 भी इस आर में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब जो है ये एडिशन जो है वो इंटरनल ऑपरेशन है इन द सेट आर. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन. तो एक्सटर्नल ऑपरेशन क्या होता है कि आपने एक तो एफ ले लिया आपकी फील्ड. ठीक है, और वी ले लिया हमने एक वेक्टर का सेट. ठीक, तो आपने एक एलिमेंट लिया एक्स फील्ड से और एक एलिमेंट लिया आपने वेक्टर से, और उन दोनों पर वो ऑपरेशन लगाया, तो वो एलिमेंट किस में बिलोंग करना चाहिए? वी में. तो आप क्या कहोगे कि दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ. ठीक है, मतलब दो सेट लिए हैं, एक एलिमेंट एक सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ऑपरेशन आप लगा रहे हो, तो वो जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा वो इस दूसरे सेट में बिलोंग करना चाहिए. तो जो हमारा ऑपरेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है. और जो आपको रिजल्टेंट एलिमेंट मिलेगा वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्लियर है. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे. नाउ लेट अस डिफाइन वेक्टर स्पेस. So a non-empty set V is called a vector space over a field F. ठीक है, तो वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड के ऊपर डिफाइन होता है. If for any A B belonging to F and V W belonging to V, the following condition are satisfied. तो जो भी आप फील्ड के एलिमेंट्स लेते हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलर्स. तो ये A और B जो हमने यहाँ पे लिए ये कहलाते हैं स्केलर्स, और जो ये V और W है इन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स. ठीक है, तो ये हमने दो एलिमेंट्स ले लिए दोनों में से. तो अगर हम देखेंगे कि अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन वी से दैट दिस सेट V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि V इज एन अबेलियन एडिटिव ग्रुप ऑफ वेक्टर्स. दैट मीन्स ये जो ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये क्या होना चाहिए? एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए. ठीक है, अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन हमने पीछे देखी थी. सेकेंड, वो क्या कहते हैं
कि V इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक स्केलर लिया फील्ड में से, फील्ड का एक एलिमेंट लिया, उसकी मल्टीप्लाई आप वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से कराओगे तो वो किस में बिलोंग करना चाहिए, V को ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स V इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड कंडीशन क्या है कि द फॉलोइंग 4 लॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाइड। क्या है, A इंटू वी प्लस डब्ल्यू शुड बी इक्वल्स टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू। ये A प्लस बी इंटू वी शुड बी ए वी प्लस बी वी। This A into BV equals to AB into V, and this 1 into V is equals to V, where 1 is the unit element of F। यानी कि अगर आप फील्ड की यूनिट एलिमेंट की मल्टीप्लाई स्केलर से वेक्टर से कराओगे तो आपको वो वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ कंडीशन है, इनकी हेल्प से हम एक किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं कि अगर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हो विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर। ठीक है, फील्ड हमने यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स लिया है और V हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये एक वेक्टर स्पेस होता है। सेम आप R पे डिफाइन कर सकते हो, यानी वेक्टर स्पेस भी R और फील्ड भी R। इसको हम R स्क्वायर R पे भी डिफाइन कर सकते हैं। R स्क्वायर मतलब होता है 2 डायमेंशनल वाला, जिसमें X, Y टाइप एलिमेंट आते हैं, जहाँ पे X, Y जो है वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी सेम आप R क्यूब R के लिए भी दिखा सकते हो, X, Y, Z टाइप के नंबर आते हैं इसमें। तो ये सब भी क्या एग्जांपल्स हैं वेक्टर स्पेस के। ठीक है, तो अगर आपका जैसे थ्योरेटिकल एग्जाम है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल एग्जाम में क्या आता है कि आपको एक सेट V दे देंगे, फील्ड डिफाइन कर देंगे और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर देंगे कैसे करना है। अब वो आपसे पूछेंगे कि शो डेट वेदर दिस इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसमें दिखानी है कि होल्ड कर रही है नहीं। तो अगर वो ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो वेक्टर स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि हम कैसे शो करते हैं वेक्टर स्पेस को। क्वेश्चन क्या है कि शो दैट द सेट VNF ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड F is a vector space with respect to addition of n tuples and multiplication of a n tuple by an element of the field। यानी आपको ये एक ऑर्डर्ड n टपल्स का सेट गिवन है VNF। ठीक है, उसको आपको वेक्टर स्पेस दिखाना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ये सेट किस तरीके का होगा। सो VNF में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड n टपल्स, यानी ये A1 A2 इस टाइप के AN ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जहाँ पे ये सारे जो AIs हैं वो किसको बिलोंग करेंगे, फील्ड F को। ठीक है, अब ऑपरेशंस कैसे डिफाइन है, एडिशन ऑफ एन टपल कह रहा है, तो एडिशन कैसे डिफाइंड होगा यहाँ पे। लेट्स से वी हैव 2 एलिमेंट्स, दीज A1 A2 AN प्लस B1 B2 BN। ठीक है, तो इनको प्लस कैसे करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग वाले एलिमेंट्स हैं उनको प्लस करा दोगे, तो ये जाएगा A1 प्लस B1, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा इसका A2 प्लस B2, ऐसे लास्ट एलिमेंट हो जाएगा इसका AN प्लस BN। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑपरेशन हो गया। थर्ड क्या है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टपल बाय एन एलिमेंट ऑफ द फील्ड। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगा, लेट्स से आपने अल्फा एक एलिमेंट ले लिया फील्ड का, तो अल्फा की मल्टीप्लाई कराओगे आप इससे। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, हर एक एलिमेंट की अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जाएगा अल्फा A1 अल्फा A2 एंड सो ऑन टू अल्फा AN। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशंस डिफाइंड होंगे। अब हमें इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए हमने अभी जो देखी थी डेफिनेशन, तो फर्स्ट हमें क्या कंडीशन दिखानी होती है कि दिस सेट इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। ठीक है, तो पहले हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना होगा। अब अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ में क्या दिखाना होता है कि आप 2 एलिमेंट लोगे VNF के, उन पे एडिशन का ऑपरेशन दिखाओगे, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आएगा वो भी VNF में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से हमने 2 एलिमेंट ले लिए, ये A1 A2 AN, ठीक है, प्लस B1 B2 BN। ठीक है, ये आपके 2 एलिमेंट है, इनको आप प्लस कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस B1, ये हो गया आपका A2 प्लस B2 एंड सो ऑन टू AN प्लस BN। ठीक है, ये बन गया। अब मुझे दिखाना है कि ये मेरा जो एलिमेंट है ये भी VNF में बिलोंग करता है। तो ये हम कैसे दिखाएंगे, क्योंकि जो आपको सेट दिया उसकी डेफिनेशन से ये जो एलिमेंट्स हैं इस ऑर्डर्ड एन टपल्स के, ये फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो ये जो आपके AIs हैं ये फील्ड को बिलोंग करते हैं, और ये जो BIs हैं ये भी फील्ड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सिंस F फील्ड है, अगर आप फील्ड की डेफिनेशन देखोगे तो फील्ड जो होती है वो भी क्लोज होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि फील्ड भी एक अबेलियन ग्रुप होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो ये क्लोज्ड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ए आई प्लस बी आई जो है ये भी किस में बिलोंग करेगा, फील्ड में, फॉर ऑल आई, है ना, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फील्ड। तो अगर ए आई प्लस बी आई भी एफ में बिलोंग करते हैं फॉर ऑल आई, तो इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करता है कि ये जो आपका एलिमेंट आया बन के ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, और ये जो आपका रिजल्टेंट एलिमेंट निकल कर आया ये भी किस में बिलोंग करेगा, वी एन एफ में, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है, ये हमने फर्स्ट दिखा दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या शो करनी होती है क्लोजर के बाद में, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें दिखानी होती है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या करना होता है, हम 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक एलिमेंट ले लिया हमने ये ए आईज, सेकेंड ले लिया ये बी आईज, ठीक है, और थर्ड आपने ले लिया ये सी, ठीक है। हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए। अब एसोसिएटिव में आपको पता है ये ब्रैकेट से प्ले करना होता है, मतलब पहले आप इन दो को करोगे, ठीक है, और फिर उसको राइट हैंड साइड में दिखाने के लिए हमें पहले इन दोनों को प्लस करना होता है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, पहले मैं इसे प्लस कराऊंगी तो ये जाएगा ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, एंड सो ऑन टू ए एन प्लस बी एन, ठीक है। फिर इसमें मुझे ये प्लस कराना होगा सी वन सी टू एंड सो ऑन टू सी एन। जब मैं ये प्लस कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन, ये हो जाएगा ए टू प्लस बी टू प्लस सी टू, और ये जाएगा ए एन प्लस बी एन प्लस सी एन, ठीक है। अब ये सिंपल 3 एलिमेंट्स का एडिशन है, तो इसको, इसी एडिशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगी चीज़ें, ठीक है। अब मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा दिया है अब मैं ए वन वाली टर्म्स इसमें से बाहर निकाल लूंगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ए आई वाला टपल मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे रह गया बी वन प्लस सी वन, बी टू प्लस सी टू, एंड सो ऑन टू बी एन प्लस सी एन, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये तो ए आई वाला टपल है, ठीक है। अब इसको मैं लिख दूँ अगेन बी आई वाले में अलग कर लूँ, और ये सी आई वाले अलग कर लिए, ठीक है। तो हम पहले ये ए वन प्लस बी वन को हमने पहले प्लस कराया था, फिर सी वन को प्लस कराया, तो इसका रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट होगा कि पहले अगर आप बी आई और सी आई वाले को टपल को प्लस करा लो और फिर ए आई को कराओ, ठीक है, तो दोनों से सेम रिजल्ट मिल रहा है, हैंस द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, ठीक है। थर्ड आपको क्या रिजल्ट दिखाना होता है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि जो ये वी एन एफ के में जो एलिमेंट्स है वो एफ में से आ रहे हैं और एफ एक फील्ड है, तो ज़ीरो बिलोंग करेगा फील्ड को, ठीक है। तो ज़ीरो अगर फील्ड को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये जो नल वेक्टर बनेगा जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे ये भी वी एन एफ को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक एन टपल में इस ज़ीरो वेक्टर को प्लस कराऊंगी तो मुझे ये ए वन ए टू ये सेम वापस मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी हो गई, तो हैंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। फोर्थ में हमें क्या दिखाना होता है, इनवर्स दिखाना होता है, ठीक है। तो सिंस ये जो ए आई है ये आपकी फील्ड में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि फील्ड भी एक अबेलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अगर ऐसा है तो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द फील्ड ये क्या इम्प्लाई करेगा कि माइनस के ए आई जो है वो भी फील्ड में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल आई, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अगर इस ए आई वाले टपल में ये माइनस ए आई वाला टपल प्लस कराऊंगी तो मुझे ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ए वन माइनस ए वन ज़ीरो, ए टू माइनस ए टू ज़ीरो, ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया इसका इन्वर्स। तो इसका मतलब हर एक वी एन एफ के हर एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारी 4 प्रॉपर्टी होगी। अब हमें लास्ट क्या दिखाना होगा, अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव के लिए अगेन हम 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, ये ए वन ए टू और ए एन वाला एलिमेंट हो गया, और प्लस ये ले लिया हमने बी वन बी टू एंड सो ऑन टू बी एन वाला एलिमेंट, ठीक है। अब इसको आप प्लस कराओगे तो आपको मिलेगा ए वन प्लस ए टू, बी वन प्लस बी टू एंड सो ऑन टू, सॉरी आपको मिलेगा
A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 एंड सो ऑन टू AN प्लस BN. ठीक है, अब सिंस ये जो AI और BI हैं ये F के एलिमेंट हैं, तो अगेन सेम वही प्रॉपर्टी, F एक फील्ड है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, तो AI प्लस BI जो है वो किसके इक्वल होगा, BI प्लस AI के. ठीक है, तो इसलिए मैं A1 प्लस B1 को यहाँ पे B1 प्लस A1 लिख सकती हूँ, ऐसी A2 प्लस B2 को मैं B2 प्लस A2 लिख सकती हूँ, और AN प्लस BN को मैं BN प्लस AN लिख सकती हूँ. ठीक है, तो अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, अगर मैं B1 वाले वेक्टर अलग कर लूँ और प्लस A1 वाला वेक्टर अलग कर लूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम A1 वाला A1 प्लस B1 लेके चले थे और ये B1 प्लस A1 आ गया, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स. ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि VNF जो है वो हो गया इज एन अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दी कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन क्या थी, सेकंड हमारा वो था कि इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैं F का एक एलिमेंट लूं, मैंने ले लिया लेट्स से लैम्डा बिलोंग्स टू F. ठीक है, और ये A1 A2 वाला मैंने एक वेक्टर ले लिया n टपल, ये बिलोंग करता है VNF को. अब मुझे इनका मल्टीप्लाई निकालना है, इनका प्रोडक्ट करूंगी मैं, तो जो प्रोडक्ट करके आंसर आएगा मुझे दिखाना है कि वो VNF में बिलोंग करता है. ठीक है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा अल्फा A1 अल्फा A2 और अल्फा AN. ठीक है, अब सिंस हमें वो लिखना होगा सिंस AI जो है इस F को बिलोंग करता है और अल्फा भी F को बिलोंग करता है, और F जो है वो क्या है, फील्ड है, तो फील्ड है तो ये क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अल्फा इंटू AI भी किस में बिलोंग करेगा, F में बिलोंग करेगा. ठीक है, तो अगर अल्फा इंटू AI अगर F में बिलोंग करेगा फॉर ऑल I, तो ये जो n टपल आया है अल्फा A1 अल्फा A2 एंड अल्फा AN, ये भी किस में बिलोंग करेगा, VNF में. ठीक है, और ये VNF में बिलोंग करेगा, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड. तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी. अब हमें लास्ट प्रॉपर्टी करनी है सेटिस्फाई. ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, इसमें 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूल थे जो हमें दिखाने थे. ठीक है, तो पहला रूल क्या था, पहले रूल आप साइड में लिख लेते हैं, ये था A इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू AV प्लस AW. ठीक है, जहाँ पे ये वेक्टर्स थे V और W और A था हमारा स्केलर. ठीक, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने अल्फा तो ले लिया स्केलर. ठीक है, और 2 एलिमेंट हमने अपना AI और BI वाले 2 n टप्पल ले लिए. ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेके चलूंगी. अल्फा लिख लिया, ये आपका AN वाला टप्पल प्लस ये BN वाला टप्पल. ठीक है, अब मुझे इसको इस तरीके से दिखाना है, तो सबसे पहले आप इसे प्लस करा लोगे. ठीक है, तो प्लस करा के हो जाएगा A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन टू AN प्लस BN. ठीक है, अब मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये हो जाएगा, अल्फा की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फा A1 प्लस अल्फा B1 अल्फा A2 प्लस अल्फा B2 एंड सो ऑन टू अल्फा AN प्लस अल्फा BN. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मैं फिर से इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा A1 अल्फा A2 एंड सो ऑन टू अल्फा AN प्लस अल्फा B1 अल्फा B2 एंड सो ऑन टू अल्फा BN. ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं. फिर आप अल्फा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा A1 A2 सो ऑन टू AN, इधर से अल्फा कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा B1 B2 एंड सो ऑन टू BN. ठीक है, तो दिख रहा है फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. ठीक है, पहले अल्फा बाहर था, अभी अल्फा इन दोनों के संग मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आपकी फर्स्ट वाला वेरीफाई हो गया. ठीक है, अब सेकंड क्या प्रॉपर्टी थी, सेकंड था A प्लस B इंटू V इक्वल्स टू AV प्लस BV. ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी जहाँ पे ये A और B होते हैं स्केलर्स और V जो है वेक्टर. तो यहाँ पे मैंने लेट से अल्फा बीटा 2 ले लिए फील्ड के एलिमेंट्स. ठीक है,
और ये ए आई वाला एक एन टपल ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन टपल। ठीक है, तो इस एन टपल के आप मल्टीप्लाई से अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई कराओगे इससे, तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू ए वन, अल्फा प्लस बीटा इंटू ए टू एंड सो ऑन टू अल्फा प्लस बीटा इंटू ए एन। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे अलग अलग, तो ये जाएगा अल्फा ए वन प्लस बीटा ए वन, यहाँ हो जाएगा अल्फा ए टू प्लस बीटा ए टू, ये हो जाएगा अल्फा ए एन प्लस बीटा ए एन। ठीक है, अब मैं अल्फा वाले को एक तरफ लिख लूंगी, एक उसमें, यानी अल्फा ए वन अल्फा ए टू एंड सो ऑन टू अल्फा ए एन आ जाएगा, प्लस बीटा वाले को आप अलग लिख लो, बीटा ए वन कॉमा बीटा ए टू एंड सो ऑन टू बीटा ए एन। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टीज है ये एन टपल की। तो यहाँ से आप अल्फा कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू एंड सो ऑन टू ए एन, और यहाँ से बीटा कॉमन निकालो तो ये जाएगा ए वन ए टू एंड सो ऑन टू ए एन। ठीक है, तो सेम ये रिजल्ट आ गया, ए इंटू वी प्लस बी इंटू वी, अल्फा इंटू ए आई प्लस बीटा इंटू ए आई। तो यहाँ से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि ए इंटू बी वी इक्वल्स टू ए बी इंटू वी, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगेन हमें दो स्केलर्स चाहिए, तो हमने अल्फा बीटा मान लिए और ए आई वाला हमने एक वेक्टर मान लिया, तो ये बन जाएगी इसकी लेफ्ट हैंड साइड अल्फा ऐसे ही, ये बीटा और ये हमारा एन टपल। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, बीटा के अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा बीटा ए वन बीटा ए टू और बीटा ए एन हो जाएगा। ठीक है, अब आप अल्फा की मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा ए वन अल्फा बीटा ए टू एंड सो ऑन टू अल्फा बीटा ए एन। ठीक है, अब मैं इस पूरे अल्फा बीटा को कॉमन ले लूंगी, तो ये हो जाएगा ए वन ए टू एंड सो ऑन टू ए एन। ठीक है, तो ये सेम इसकी राइट हैंड साइड आ गई, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या थी, वन इंटू वी इज इक्वल्स टू वी, जहाँ पे वन जो है वो फील्ड का यूनिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो इस फील्ड का यूनिटी एलिमेंट वन होगा, वन बिलोंग करेगा इस फील्ड में। ठीक है, तो अगर आप वन की मल्टीप्लाई इस एन टपल से कराते हो तो ये जाएगा वन इंटू ए वन इंटू ए टू एंड सो ऑन टू वन इंटू ए एन, तो जाएगा ए वन ए टू ए एन। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो हैंस अब सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, तो वी एन एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये एक स्पेशल वेक्टर स्पेस है। अगर मैं इधर एफ की जगह आर ले लूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस में अगर मैं एफ की जगह आर ले लूं तो ये बन जाएगा वी एन आर, जिसको हम बोलते हैं आर इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं रियल यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, और अगर आप एफ की जगह सी ले लेते हो तो ये बन जाता है यानी कि कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी सेट दिया होगा वी, फील्ड डिफाइन होगी एफ, और प्लस माइनस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन डिफाइन होगा, तो आप इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि गिवन जो आपको दिया हुआ है सेट ऑफ वेक्टर स्पेस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है कि क्या क्या आपको प्रूफ करना है उसको वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करूंगी टू गेट मोर क्लैरिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आपको ये ऐसे सेट ऑफ मैट्रिसेस दिया है, डायगोनल मैट्रिक्स है, और जो ये एक्स और वाई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, यानी जो यहाँ पे फील्ड है वो सी है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको आपको प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेशन कैसे डिफाइंड होते हैं। ऑपरेशन जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो सिंपल मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन कैसे करेंगे, अगर आपको टू मैट्रिसेस गिवन है तो सिंपल इनको कंपोनेंट वाइज आप ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, ये जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, और अगर मान लो मैंने एक अल्फा एक एलिमेंट ले लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ये अल्फा इंटू, तो सिंपल हर एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा अल्फा x1, ये तो 0 0, और ये अल्फा
y1। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेशन डिफाइंड है। सबसे पहला मुझे क्या दिखाना होगा, इसको अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अबेलियन में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर मतलब आप दो एलिमेंट लोगे, ठीक है, इनको हम ऐड कराएंगे तो ये मिलेगा आपको x1 प्लस x2, ये 0 0, ये y1 प्लस y2। ठीक है, अब हमें क्या लिखना होगा कि सिंस x1 x2 और y1 और y2 ये किसको बिलोंग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बिलोंग करते हैं, तो जो x1 प्लस x2 होगा वो भी C को बिलोंग करेगा और जो y1 प्लस y2 होगा वो भी C को बिलोंग करेगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि ये जो मैट्रिक्स आई है x1 प्लस x2 0 0 और y1 प्लस y2 ये भी किसको बिलोंग करेगी, दिस गिवन वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगी। ठीक है, तो क्लोजर लॉ हो गया। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 3 मैट्रिक्स लेनी होती है, तो मैंने 3 मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ये 3 मैट्रिसेस हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव में आपको पता है ब्रैकेट्स का मेन रोल होता है, पहले मैंने इन दोनों को प्लस करूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x1 प्लस x2, ये 0 रहेगा 0 रहेगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है, फिर इसमें ये प्लस कराएंगे तो ये हो जाएगा x3 0 0 y3। फिर आप इसको प्लस कराओगे तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 0 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, सिंपल एडिशन है। अब इसी मैट्रिक्स को यहां पे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने ऐसे ब्रैकेट्स लगा दिया तो मैं x1 और y1 वाली मैट्रिक्स को अलग लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बची x2 प्लस x3 0 0 और y2 प्लस y3। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो x2 0 0 y2 और प्लस x3 0 0 y3। ठीक है, तो ये आपका क्या शो कर रहा है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है यहां पे। ठीक है, थर्ड आपको क्या शो करना होता है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये जो 0 मैट्रिक्स है ये भी इस गिवन वेक्टर स्पेस को बिलोंग करती होगी। तो अगर मैं इस 0 मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में प्लस कराऊंगी तो मुझे सेम यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पे हमारे पास ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इनवर्स दिखाना होता है। ठीक है, तो अगर x1 और y1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो माइनस का x1 और माइनस का y1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये प्लस करा दूं, 2 मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं कि x1 वाली और फिर एक माइनस x1 और ये माइनस y1 वाली, तो इनको आप प्लस कराओगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लास्ट आपको क्या दिखाना होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए फिर से हम 2 मैट्रिक्स ले लेंगे, x1 0 0 y1 प्लस यहां पे ले लिया x2 0 0 और y2। ठीक है, इसको आप प्लस कराओगे तो जाएगा x1 प्लस x2 0 0 y1 प्लस y2। अब ये जो x1 x2 y1 y2 है ये C के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि अपने आप में एक फील्ड होती है। ठीक है, फील्ड है तो अगेन एडिशन के लिए अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, तो इस x1 प्लस x2 को आप x2 प्लस x1 लिख सकते हो और इस y1 प्लस y2 को आप y2 प्लस y1 लिख सकते हो। ठीक है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको एक लाइन रीजनिंग की लिखनी पड़ेगी कि सिंस दीज xi's एंड yi's बिलोंग टू C एंड C इज अ फील्ड, सो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1। ठीक है, तो ये आपको एक रीजन मेंशन करना पड़ेगा पेपर में अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x2 0 0 y2 प्लस x1 0 0 y1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है, तो इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है,
सेकंड हमें क्या दिखाना होता है प्रॉपर्टी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है, ठीक है। तो मैंने एक अल्फा ले लिया जो सी को बिलोंग करता है, तो इस अल्फा की मल्टीप्लाई मैं मैट्रिक्स से कराऊंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा x1 0 0 अल्फा y1, ठीक है। अब x1 y1 और ये अल्फा तीनों सी को बिलोंग करते हैं, एंड सिंस सी इज अ फील्ड, तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो वो भी सी में बिलोंग करेगा, तो अल्फा x1 और अल्फा y1 भी जो है वो सी को बिलोंग करेंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये जो मैट्रिक्स है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द गिवन सेट, ठीक है। तो दिस इज क्लोज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब लास्ट की जो आपकी 4 प्रॉपर्टीज थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, आपको वो दिखानी है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड में जो फर्स्ट वाला आपका स्टेटमेंट होता है वो ये थी a इंटू यू प्लस वी इक्वल्स टू ए यू प्लस ए वी, ठीक है। सिंपल आपको शो करना है। तो ये अल्फा मैंने स्केलर ले लिया, यहां पे 2 मैट्रिक्स लोगे आप, ठीक है, प्लस x2 0 0 y2, ठीक है। पहले आप इन मैट्रिक्स को प्लस कराओगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 0 0 और y1 प्लस y2। इस अल्फा की मल्टीप्लाई कराओगे तो जाएगा अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 0 0, ये हो जाएगा अल्फा y1 प्लस अल्फा y2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगेन इसको 2 मैट्रिक्स में ब्रेक कर देंगे, अल्फा x1 0 अल्फा y1 प्लस अल्फा x2 0 0 अल्फा y2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप अल्फा कॉमन ले लो, यहां से भी अल्फा कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हो, a इंटू यू प्लस वी था, ये ए यू प्लस ए वी बन गया है, फर्स्ट आपका लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। ये फर्स्ट था। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इंटू वी इक्वल्स टू ए वी प्लस बी वी, ठीक है, जहां पे v वेक्टर है और ये दोनों स्केलर हैं। तो 2 स्केलर ले लिया हमने यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, और ये मैट्रिक्स ले ली x1 0 0 और y1, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा x1 0 0 एंड अल्फा प्लस बीटा y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा x1 प्लस बीटा x1 0 0 अल्फा y1 प्लस बीटा y1, ठीक है। अगेन वी कैन ब्रेक इट इनटू 2 मैट्रिसेस, तो ये हो जाएगा अल्फा x1 0 0 अल्फा y1, ये हो जाएगा आपका बीटा x1 0 0 और बीटा y1, ठीक है। आप अल्फा कॉमन ले लो और यहां से आप बीटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो सेम आपको मिल गया, a प्लस बी इंटू वी लेके चले थे तो ये ए वी प्लस बी वी हो गया, ठीक है। तो यहां से आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती थी कि a इंटू बी वी इक्वल्स टू ए बी इंटू वी, ठीक है, ये दिखाना है हमें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 2 लेके चलने हैं स्केलर्स, अल्फा ये ले लिया, बीटा और ये आपका वेक्टर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा बीटा x1 0 0 बीटा y1, फिर से अंदर अल्फा की मल्टीप्लाई कराओगे तो जाएगा अल्फा बीटा x1 0 0 अल्फा बीटा y1। अल्फा बीटा आप कॉमन ले लो, ठीक है, ये दोनों स्केलर्स हैं, इनको कॉमन ले लो बाहर, तो ये जाएगा अल्फा बीटा और ये जाएगा x1 0 0 y1। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेम सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और लास्ट क्या था कि 1 इंटू वी इक्वल्स टू वी, जहां पे 1 जो होता है वो फील्ड का यूनिटी एलिमेंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका यूनिटी एलिमेंट 1 होगा, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई कराओगे आप मैट्रिक्स से, ये हो जाएगा 1 इंटू x1 0 0 1 इंटू y1, तो ये हो जाएगा x1 0 0 y1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसका मतलब जो गिवन आपको सेट है दैट इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा आप सिंपली प्रूव कर सकते हो, कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है, ठीक है। तो आपके जो भी आप बुक रेफर करते हो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन मेल मी, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू सो मच।